ये कहानी उन लोगों की है जो आखिरत को मजाक समझते थे। ये बात है सूरा वाक़िया की। तो मोहम्मद कहते हैं हम मरने के बाद दोबारा उठेंगे जब मिट्टी हो जाएंगे। हमारे यहाँ मदरसों में सूरा वाक़िया को अक्सर रिज़्क़ का सूरा फ़क़्र दूर करने वाली सूरा कहकर याद करा दिया जाता है। बच्चों, सूरा वाक़िया की तिलावत जरूर करना। अल्लाह इसके सदक़े फ़क़्र व फ़क़ा दूर फरमाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग बताते हैं कि असल में सूरा वाक़िया है क्या और अल्लाह ने इसे क्यों नाजिल किया। रिज़्क़ नहीं, इसका मकसद इससे कहीं बड़ा है। ये तो यकीन की सूरा है। कुरैश अपनी दौलत, अपनी ताकत और अपने रुतबे पर बहुत घमंड करते थे। अल्लाह ने उन्हें याद दिला दिया कि ये सब फानी है, असल हिसाब तो अभी बाकी है। ये सब मेरी अक्लमंदी है, मेरा मकाम है, कौन सा हिसाब। तो फिर सूरा वाक़िया क्यों नाजिल हुई, क्या था उसके पीछे का वाक़या, और मक्का के सरदार आखिरत का नाम सुनकर मजाक क्यों उड़ाते थे। आखिरत किसने देखी है आखिरत? ये सब कहानियां हैं। और कैसे अल्लाह ने इंसान को 3 ग्रोहों में तकसीम करके क़यामत का पूरा मंजर हमारे सामने रख दिया। नहीं, हम अलग हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? क्या हम और ये गुलाम एक ही तरह उठाए जाएंगे? ये कैसे मुमकिन है? और ये बराबर नामुमकिन, ये पागलपन है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये सूरा 1400 साल पहले नाजिल हुई। आज हमारी जिंदगी में इसका क्या किरदार है, यही हम इस वीडियो में समझेंगे। इतना सब कुछ, लेकिन क्या ये काफी है? इस सब का आखिरत से क्या ताल्लुक? उलमा के मुताबिक सूरा वाक़िया इस वक्त नाजिल हुई जब कुरैश के सरदार दौलत और ताकत के नशे में खो चुके थे। यही जिंदगी है। वो दौर ऐसा था कि इंसान की कीमत इसके माल से लगाई जाती थी। अमीर समझता था कि इसकी दौलत हमेशा रहेगी। ये हमेशा मेरा रहेगा, हमेशा। और जब उनका गुरूर हद से बढ़ गया तब अल्लाह ताला ने उन्हें झंझोड़ने के लिए सूरा वाक़िया नाजिल फरमाई। सुभान अल्लाह, ये